पार्वती मैया ऐसे तप करने लगी, तप में उसका मन लग गया। पार्वती ने पहला मास तप किया है, तब कंदमूल फल का आहार करके तप किया। दूसरा महीना में कंदमूल फल छोड़ दिया, सूखे पत्ते खाकर तप किया। तीसरा महीना में सूखे पत्ते भी छोड़ दिया, केवल जलपान करते हुए तप किया। जब पार्वती ने सूखे पर्ण छोड़े तो पार्वती का नाम हुआ अपर्णा, जिसने पर्णों का त्याग किया। बाद में केवल वायुपान करते हुए तप किया है। पार्वती मैया का शरीर दुबला हो गया, लेकिन ललाट में तेज बढ़ने लगा। कोई भी साधु संत महात्मा वो कितना शक्तिशाली है अथवा उसके पास कितना साधना का बल है, भजन का बल है, वो देखना हो तो साधु संत का ललाट देखना। जिसका ललाट तेजस्वी हो तो मान लेना इसके पास साधना की शक्ति, भजन की शक्ति बहुत है। अंधेरा में भी उसका ललाट चमकता है। दूसरा प्रमाण ये है कि साधु संतों का शरीर शीतल होता है, ठंडा। बहुत विचार करेंगे न तो विचार की व्यग्रता से के कारण हमारा शरीर गर्म हो जाता है। साधु संत का शरीर शीतल होता है, उसके चरण को छुए तो भी ठंडे दिखाई पड़ेंगे, शीतल होंगे। ये साधना का, भजन का प्रभाव है। बाकी दूसरे व्यक्ति का चरण आप छूना गर्म लगेंगे, क्योंकि साधु संत भजन करते करते प्रभु नाम का उसके मस्तक पर अभिषेक करते हैं। भजन से व्यक्ति उदास नहीं रहता, वो उदासीन है। इसलिए भजन का, प्रभु नाम का इतना प्रभाव है। कली केवल एक नाम याधारा, सुमिरी सुमिरी उतरे भवकारा। नहीं कली कर्मन भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एक। राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। राम राम कही जे जमुहाई, तिनहिन पाप पुंज समुहाई। कलिकाल में कुछ ना हो सके, जाप तप व्रत यज्ञ कुछ भी ना हो सके, तो गोस्वामी जी ने बहुत आसान मार्ग दिया है कि राम नाम लो, भगवान नाम लो। बस राम नाम के जहाज में, वो नाव में बैठकर आप भव सागर पार उतर जाएंगे। नाम लिया उसने सब लिया, सब शास्त्रों के भेद। बिना नाम नर के गया पट पट चारों भेद।
कि भजन की शक्ति है। भजन करने से हमारा मन शांत हो जाएगा। हम कथाओं में कहते हैं कि तुम्हारे परिवार में ऐसा नियम रखो, भोजन सब एक साथ बैठ के करो, सब मिलके, परिवार के जितने व्यक्ति हैं सब। दोपहर को टाइम नहीं है तो शाम को, लंच टाइम में नहीं तो डिनर टाइम में, लेकिन भोजन साथ में किया जाए। परिवार में छोटे बड़े सब है, सब साथ में मिलके भोजन करें। क्या होगा? परिवार में एकता बनी रहेगी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। एकता में ही शक्ति है। संघे शक्ति कलयुग है। हम हमारे घर में एक नहीं हो सकते हैं तो हम हिंदू कैसे एक बनेंगे? कम से कम परिवार में तो एक हो जाओ। और एक होने के लिए साथ में मिलकर भोजन करो। देखो मुसलमान भाई बहन को साथ में बैठकर खाते हैं, हम साथ में नहीं बैठते हैं। भोजन साथ में मिलके खाओ। और एक समय ऐसा भी होना चाहिए, भजन भी पूरा परिवार बैठ के करो। पूरा दिन में, सुबह में, शाम को, जब समय मिले तब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। तुम्हारे घर में छोटा सा मंदिर है तो उसकी पूजा करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, थोड़ा भजन करो, कुछ स्तुति या चौपाइयों का गान करो, कुछ श्लोक का पाठ करो। लेकिन ये दो चीज जो साथ में होगी, भजन और भोजन, देखना आपका घर मंदिर हो जाएगा, जिनका आपको और आनंद आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि गीत उसी का है जो गाना जानता है। अरे भैया, गीत उसी का है जो गाना जानता है, साज उसी का है जो बजाना जानता है। गीत उसी का है जो गाना जानता है, साज उसी का है जो बजाना जानता है, प्रभु उसी का है जो पाना जानता है। भगवान तो उसका है, पैसे तो सभी का है, लेकिन प्रभु उसी का है जो पाना जानता है, और जीवन उसी का है जो जीना जानता है। जीना उसी का नाम है जिसको जीना आ गया। केवल पैसे से जिया नहीं जाएगा। पैसा तो सभी को चाहिए, लेकिन जीवन जीने के लिए पैसा साधन है, साध्य नहीं है। साध्य तो परमात्मा है। कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़े, अच्छी डिग्री ले ले, शायद अच्छी डिग्री लेकर वो एडवोकेट बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, लेकिन इस जीवन में आप डिग्री लेंगे तो आपको ऐसा स्थान मिलेगा, लेकिन वही डिग्री दूसरे जन्म में काम नहीं लगती। दूसरे जन्म में डॉक्टर या एडवोकेट बनना हो ना, तो दूसरे जन्म में दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस जन्म में भक्ति की ना, तो दूसरे जन्म में वो भक्ति आपको फिर प्राप्त हो जाएगी, जमा हो जाएगी। वहां से हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए कोई महान साधु संत महात्मा को देखते तो हम नहीं कहते कि कई जन्मों की इसकी भक्ति है, इसलिए वो इतना प्रभावशाली संत है। तो कमाई तो ये है शक्ति, राम नाम की कमाई इस लोक में काम आएगी और परलोक में जाएंगे वहां भी काम आएगी। इसलिए कहा कि राम नाम कली अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पित माता। ये लोक में भी आपके लिए राम नाम माता पिता बन जाएंगे, और परलोक में जाएंगे तो वहां भी माता पिता बन जाएंगे। राम नाम माता पिता बनकर आपका रक्षण करेंगे। राम नाम तो कली अभिमत दाता, ये कलियुग में तो इच्छित फल देने वाला है। राम नाम तो कल्प वृक्ष है, आप जो फल चाहेंगे वो दे, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए। एक भरोसो एक बल,
एक आश विश्वास, स्वाति बुंद रघुनाथ है, चातक तुलसीदास। एक भरोसा, जैसे भरोसा तुलसीदास जी को था, मीराबाई को था, नरसिंह मेहता को था, गुरुदेव नानक महाराज को था, तुकाराम को था, ऐसा भरोसा होना चाहिए। पार्वती मैया ऐसे तप में स्थिर हो गई, शंकर भगवान भी तप करते हैं, ऐसी कथा है। फिर शंकर भगवान के सामने भगवान राम जी प्रकट हो गए। भगवान राम ने कहा, भगवान शिव अब तुम्हारा विवाह हो जाए। शंकर भगवान ने पहले ना की, लेकिन भगवान राम जी ने कहा तो शिव जी हाँ कहते हैं। कथा बड़ी सुंदर है। आपको प्राप्त करने के लिए हमारी पार्वती मैया वन में जाकर बालवय में तप कर रही है। फिर शंकर भगवान सप्त ऋषि को भेजते हैं। सप्त ऋषि आकर पार्वती मैया के पास प्रेम की परीक्षा लेते हैं, लेकिन पार्वती मैया प्रेम की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाती है, पास हो जाती है। और पार्वती मैया ने ऐसा कह दिया कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरो शंभुनता रहु कुवारी। कोटि जन्म की मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान शिव जी के साथ, वरना मैं कुंवारी रहूंगी। सप्त ऋषियों ने शंकर भगवान के पास जाकर ये वृतांत सुनाया। शिव जी को ये प्रेम का वृतांत सुनकर उसको समाधि लग गई। शिव जी यहाँ समाधि में, वहां पार्वती मैया समाधि में। गोस्वामी जी लिखते हैं, पार्वती श्रद्धा, शिव जी विश्वास है। वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो, यज्ञा विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वर। पार्वती श्रद्धा, शिव विश्वास। श्रद्धा और विश्वास जब जब तप में बैठ जाते हैं, उसका अर्थ जगत में स्थिर हो जाते हैं, तभी जगत में दुर्गुण बढ़ जाते हैं, को विचार बढ़ जाते हैं। कथा आती है कि तारकासुर नाम के असुर का सर्जन हो गया और तारकासुर ने सब देवताओं को पराजित कर दिए, उसके सब लोक ले लिए। अब तारकासुर का कैसे वध हो जाए? तारकासुर ने वर मांगा था ब्रह्मा जी के पास कि भगवान शिव के पुत्र के हाथ से ही मेरी मौत होगी, अब भोले बाबा का विवाह हो जाए। और शिव पार्वती विवाह की कथा बड़ी सुंदर आती है, जो हमने लास्ट ईयर की थी। भगवान शिव और पार्वती का विवाह होता है। भगवान शिव पार्वती मैया को लेकर कैलाश पर्वत पर आते हैं और वहां राम कथा शुरू होती है। कितना अच्छा वो दाम्पत्य जीवन होगा। पति कथा कहता है और पत्नी सुनती है, इसलिए वो ज्ञान मार्ग की पीठ है। भगवान शिव कथा कहते हैं, पार्वती मैया सुनती है। और पार्वती मैया ने राम कथा के लिए प्रश्न पूछे, तब भगवान शिव बहुत आनंदित हुए। धन्य है भवानी, धन्य आपने राम कथा के लिए प्रश्न पूछा, तो मैं आपके सामने राम कथा जरूर कहूंगा। आइए दो चौपाई गा लेते हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य गिरिराज कुमारी, नहीं को तुम सममुपकारी, नहीं को तुम सममुपकारी। धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य गिरिराज कुमारी। रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य हे गिरिराज कुमारी, आपको धन्य हो, धन्य हो।